वेलकम टू मूवी बिंग्स योर डेली डोज ऑफ फन। मूवी स्टार्ट होते ही एक हाई सिक्योरिटी प्लेस दिखाई जाती है जहां एक आदमी नजर आता है। वो एक चोर था। उसका नाम सीरो था। उसके सामने एक कार खड़ी थी। वो आदमी एक गोल्फ बॉल की मदद से कार डोर का हैंडल प्रेस करता है और कार ओपन हो जाती है। अब वो अंदर बैठकर म्यूजिक सिस्टम निकाल लेता है। फिर वो डैशबोर्ड से कुछ सामान निकालने लगता है। जब वो अपनी चोरी मुकम्मल कर लेता है तो फिर वो कार से भागने का सोचता है तो कार ओपन नहीं होती। इसके बाद वो दूसरे डोर्स ओपन करने की कोशिश करता है मगर सभी डोर्स लॉक्ड थे। अब तक वो परेशान नहीं था और विंड स्क्रीन को किक करता है मगर बार बार किक करने के बावजूद वो नहीं टूटता। अब वो जितना ज़्यादा ट्राई करता है उतना ही उसकी टेंशन में इजाफा हो रहा था। वो अपने बैग से टायर ओपनिंग किट निकालता है। वो रेंच से ग्लास तोड़ने की कोशिश करता है मगर ये ग्लास तो टूटने का नाम नहीं लेता। अब वो गाड़ी की बैक सीट पर चला जाता है और सीट के पीछे छुपकर विंड स्क्रीन पर गन से फायर करता है। वो बुलेट ग्लास से बाउंस बैक करके उसी की टांग पर लग जाती है। अब उससे ये बात कंफर्म हो जाती है कार के सभी ग्लास बुलेट प्रूफ हैं। उसकी टांग से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। वो जल्दी से अपनी शर्ट उतार कर बैंडेज करने लगता है। उसी वक्त एक लड़की कार के विंड ग्लास के सामने अपनी लिपस्टिक ठीक करने आ जाती है। वो मिरर में खुद को देख रही थी। फिर वो चली जाती है। गाड़ी के अंदर सीरो हेल्प के लिए चिल्लाता है मगर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता क्योंकि ये एक साउंड प्रूफ कार थी और बाहर से कोई भी उस कार के अंदर नहीं देख सकता था। सीरो उस कार के अंदर ही कैद हो चुका था और उसको समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। वो अपना फोन निकाल कर वाइफ को कॉल करना चाहता था मगर तब तक उसके फोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। सीरो को अब बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। वो अपने बैग से पेप्सी की बोतल निकाल कर पीने लगता है। इसी तरह एक दिन गुजर जाता है और रात आ जाती है। अब वो फिर से बहुत प्यास महसूस करता है। वो विंड ग्लास से पानी लीक करने की कोशिश करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा और प्यासा था। वो बहुत थका हुआ महसूस करता है और म्यूजिक प्लेयर दोबारा से गाड़ी में इंस्टॉल कर देता है। जब सुबह होती है तो वो म्यूजिक प्ले करता है और रिलैक्स करने की कोशिश करता है। फिर म्यूजिक सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और उससे एक कॉल रिसीव होती है जो कार ऑनर की थी। वो सीरो को बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरी कार है और मैंने ही इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ इंस्टॉल की हैं। वो उसे बताता है कि मैं इस कार को 4x4 कहता हूँ और सिर्फ फ्यूल टैंक के रास्ते से ही तुम बाहर निकल सकते हो, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो मैं कार को ब्लास्ट कर दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कार के फ्यूल टैंक के नीचे एक्सप्लोसिव लगाए हुए हैं। अब वो सीरो को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ अब जिंदा नहीं है और मैं खुद भी एक जानलेवा बीमारी में मुब्तला हूँ। मैं जल्द ही इस बीमारी की वजह से मर जाऊंगा। इन सब बातों का सीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरो उस डॉक्टर को धमकाता है कि अगर तुमने मुझे ना छोड़ा तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। उसकी धमकी का डॉक्टर पर कोई असर नहीं था क्योंकि डॉक्टर बिल्कुल ही पागल हो चुका था। सीरो कहता है कि कार में गर्मी है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर वो कॉल बंद हो जाती है और कार का एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। अब एसी चलने की वजह से कार के अंदर का टेम्परेचर कम हो जाता है और उसे अच्छा फील होने लगता है मगर वो टेम्परेचर मजीद कम हो रहा था जिसकी वजह से सीरो सर्दी से कांपने लगता है। अब वो अपनी टी शर्ट पहन लेता है और शदीद सर्दी की वजह से उसके लिप्स ब्लू हो जाते हैं। वहाँ इतनी ज्यादा सर्दी थी कि उसकी टांग का इन्फेक्शन और
ज्यादा बढ़ चुका था। अब वो सर्दी से मरने ही वाला था कि डॉक्टर कार का एसी ऑफ कर देता है। अब सीरू को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। फिर वो देखता है कि एक पुलिस कार उसकी तरफ आ रही है। वो पुलिस ऑफिसर को बहुत ज्यादा आवाजें देता है, मगर पुलिस ऑफिसर ना तो उसे देख सकता था और ना ही सुन सकता था। वो एक कार की वजह से वहां आया था जो नो पार्किंग बोर्ड के पास खड़ी थी और पुलिस ऑफिसर सिर्फ उस कार को हटाने आया था। अब सीरू बिल्कुल हिम्मत हार जाता है और उसे लगता है कि शायद वो हमेशा उसी कार में फंसा रहेगा। वो देखता है कि एक और चोर उसी कार को चोरी करने के लिए खोलने की कोशिश करता है। वो अच्छा चोर नहीं था और लोग उसे देख लेते हैं। चोर भागने लगता है, मगर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और बहुत ज्यादा लोग भी कार के गिर्द मौजूद थे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि एक आदमी इस गाड़ी में लॉक्ड है। कुछ देर बाद वो सब चले जाते हैं। बाद में उसे फिर से ऑनर की कॉल आती है। सीरू कहता है कि मैं इस दुनिया के रूल्स को नहीं मानता, क्योंकि इस दुनिया में अमीर लोग गरीबों को इस्तेमाल करते हैं और वो नहीं चाहता कि अमीर लोग गरीब लोगों का फायदा उठाएं। इसलिए वो रॉबरी करता है और वो कहता है कि अगर कोई उसे गन पॉइंट पर भी रोके तो वो नहीं रुकेगा। डॉक्टर को उसकी बातें पसंद आती हैं। वो सीरू को बताता है कि बैक सीट पे एक पाइप है और तुम उस पाइप से पानी पी सकते हो। वो पानी कार क्लीनिंग के लिए था, लेकिन सीरू जल्दी से पानी अपनी बोतल में निकाल लेता है और फिर उसे पीने लगता है। ये पानी केमिकल से भरा हुआ था, मगर उस वक्त तक सीरू बहुत ज्यादा प्यासा था, इसलिए वो आराम से उसे पी लेता है और इस तरह से एक मजीद दिन गुजर जाता है। उसके दिमाग पर असर हो रहा था। वो एक पेपर लेकर उसे खाने लगता है। उसे फिर से डॉक्टर की कॉल आती है और वो इस बार उसे बताता है कि कार की डैशबोर्ड के नीचे चॉकलेट्स पड़ी हैं। अब सीरू फौरन से वो चॉकलेट निकालता है और खाने लगता है। अब वो अपने फोन की बैटरी निकाल के सामने डैशबोर्ड पर रख लेता है। उसे दोबारा से डॉक्टर की कॉल आती है। डॉक्टर उसे बताता है कि वो सीरू के घर गया था और सीरू की फैमिली से मिला है। उसने सीरू की फैमिली को $1,00,000 की लॉटरी के बारे में बताया है और उसने अपनी जॉब के बारे में भी झूठ बोला है। फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को $1,00,000 दे दिए हैं और उन्हें कहा है कि वो न्यू घर ले लें। तुम्हारी फैमिली ने अपना न्यू हाउस बाय कर लिया है और वो पुराने घर से न्यू घर में शिफ्ट हो रहे हैं। डॉक्टर उसे ये सब बताने के बाद कॉल काट देता है। सीरू को ये सब सुनकर बुरा फील होता है कि डॉक्टर उसके घर भी पहुंच गया है। फिर वो फोन में अपनी बैटरी डालता है जो कि सोलर एनर्जी से चार्ज हो चुकी थी। अब वो अपनी वाइफ को फोन करने लगता है, मगर उसकी वाइफ कॉल नहीं उठाती। वो अपनी वाइफ के लिए एक वॉइस नोट छोड़ देता है। अब वो कार का पुश स्टार्ट बटन प्रेस करता है और सरप्राइजिंगली कार स्टार्ट हो जाती है। वो फुल स्पीड पर कार रिवर्स करता है। कार एक दीवार से हिट होती है और बैक मिरर टूट जाता है। अब वो कार से बाहर आ जाता है और एक पेट्रोल पंप पर पहुंच जाता है। वो कैफे से काफी ईटेबल्स परचेज करता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड उसकी तरफ आता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें इन सब के लिए पे करना पड़ेगा, मगर वो अपनी गन निकालता है और उसे शूट कर देता है। फिर वो जाग जाता है और यूं मालूम होता है कि ये सब उसका ख्वाब था। सीरू अभी तक उसी कार में लॉक्ड था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो अपनी गन से खुद को शूट करने लगता है कि तभी डॉक्टर की कॉल आ जाती है और फिर कार की हेडलाइट्स ऑन होती हैं। डॉक्टर उस कार के सामने खड़ा था। डॉक्टर कार के अंदर आ जाता है क्योंकि
उसे पता था सीरू में अटैक करने की एनर्जी नहीं है। डॉक्टर बताता है कि मुझे बहुत बार लूटा गया है, इसलिए उसने अपनी कार में चोर ट्रैप्स बनवाए ताकि कोई भी उसकी कार को चोरी ना कर सके और वो चोर को पकड़ सके। अब डॉक्टर किसी को कॉल करने लगता है। सीरू इस बात का फायदा उठाते हुए डॉक्टर को शूट करता है। वो कार से बाहर आ जाता है क्योंकि उसके जिस्म में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, इसलिए वो भाग नहीं सकता था। लकीली डॉक्टर को गोली नहीं लगती। वो उससे गन छीन लेता है और उसे बहुत ज्यादा मारने लगता है। एक पुलिस ऑफिसर ये सब देख रहा था। डॉक्टर उस वक्त सीरू को घसीट कर कार में ले जा रहा था। पुलिस ऑफिसर सीरू को छोड़ने का कहता है, मगर डॉक्टर सीरू पर गन पॉइंट करता है। वो कहता है कि ये एक चोर है और इसने मेरी कार चोरी करने की कोशिश की है। डॉक्टर उसकी बात नहीं सुनता। उस वक्त तक बहुत सारे रिपोर्टर्स और लोग वहां जमा हो गए थे। एक रिटायर्ड सीनियर पुलिस ऑफिसर उधर आता है। वो उस डॉक्टर से बात करने की कोशिश करता है। ये उसे सीरू को छोड़ने के लिए राजी करना चाहता था। पुलिस ऑफिसर डॉक्टर से सीरू को रिलीज करने का कहता है, मगर वो डॉक्टर उसे मना कर देता है और कहता है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। पुलिस ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, यही वजह है कि ये चोर खुलेआम घूम रहे हैं। कुछ लोग भी डॉक्टर को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर सीरू को रिलीज कर दे। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि तुम रिटायर्ड हो और इसका फैसला करने के लिए लॉ वायलेट नहीं कर सकते, इसलिए अब वो डॉक्टर सीरू को रिलीज कर देता है। सीरू वॉक करके पुलिस के पास जाता है। डॉक्टर वापस अपनी कार में बैठ जाता है और बॉम्ब का टाइमर अपने मोबाइल फोन पर चला देता है। फिर जब वो बैठता है तो एक जोरदार धमाका होता है। डॉक्टर ने अपनी कार को एक्सप्लोड कर दिया था और अब डॉक्टर मर चुका था। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सीरू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उसे अपने जुर्म की सजा मिलती है।